देखे ना जी, मतलब आज़ाद बाइख्तियार अदलिया है हमारी, और उनके फैसले जो हैं वो मतलब फैसले होते हैं, मानने पड़ते हैं। वो आपको नहीं पता, वो कहते रहे कि जी वो सुन्नी तरीक को एफिडेविट जमा करा दिया। उन्होंने कहा छोड़े सुन्नी तरीक ने क्या एफिडेविट जमा कराए, इनको पीटीआई में लेके आए। इलेक्शन कमीशन को जो हदायत दी गई हैं, मुझे कोई बताएगा कि इलेक्शन एक्ट की कौन सी शिकों के तहत अब इलेक्शन कमीशन ये काम करेगा। और दूसरी बात है कि शहजाद मिर्ज़ा साहब ने जो ये डिसीजन है, इसके आने से एक रात पहले उन्होंने क्या ट्वीट किया? उन्होंने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह स्मैश। इसका क्या मतलब है? मैं खुद कुछ नहीं कह रही, मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कहना ही नहीं चाहती। मैं पूछना चाह रही हूँ, शहजाद अकबर मिर्ज़ा की ट्वीट का मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह स्मैश, फैसला आने से एक रात पहले, इसका मतलब क्या है? फिर आ जाए ज़रा, ये फैसला 8/5 से आएगा, ये सोशल मीडिया पे एक रात पहले कैसे चला गया? ये कैसे पता लग गया सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बाखबर जर्नलिस्ट को? वो बाखबर जर्नलिस्ट किसके साथ अटैच थे? सुना था फैसला जो है वो आने से पहले जो है वो सीक्रेट होता है, और फैसला जो है वो जब तक सुनाया ना जाए उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। ये फैसला कैसे 8/5 से आ रहा है, ये हमें पता नहीं चला। फिर ये तो मेहरबानी है हमारी सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने ये सीटें जिसके अंदर जो मांगी नहीं थी तहरीक इंसाफ ने, जो फ्रीक नहीं थी इसके अंदर, वो उन्होंने तहरीक इंसाफ को दे दी। और फिर मज़े की बात यह है कि वो तमाम टेक्निकल गलतियां जो तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से लेकर आज तक की थी, जो वकीलों को दुरुस्त करनी चाहिए थी, वो जजों ने दुरुस्त की बैठ के। और उन्होंने कहा कि नहीं, वो आपको नहीं पता। वो कहते रहे कि जी वो सुन्नी तरीक को एफिडेविट जमा करा दिया। उन्होंने कहा छोड़े सुन्नी तरीक ने क्या एफिडेविट जमा कराए, इनको पीटीआई में लेके आए। ये फैसला मतलब इसके ऊपर मैं बहुत मोहतात तरीके से गुफ्तगू कर रही हूँ, अदरवाइज़ जो पब्लिकली कहा जा रहा है, जो पब्लिकली सुना जा रहा है, वो मैं शायद सुना भी ना पाऊँ। और ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने सुन्नी तहरीक को देने की बजाय उन्होंने कहा पीटीआई को देनी है। उनका दिल चाहता तो किसी हमसाया मुल्क को दे देते। देखे ना जी, मतलब आज़ाद बाइख्तियार अदलिया है हमारी, और उनके फैसले जो हैं वो मतलब फैसले होते हैं, मानने पड़ते हैं। उनकी मेहरबानी है, बांग्लादेश को दे देते, इंडिया को दे देते, किसी को भी दे देते कि नहीं जी हमारा दिल चाह रहा है ये सीटें इनको जाएंगी, चली जाती। मतलब ऐसे ही है ना। दूसरी बात यह है कि कल अफसोस की बात यह है कि एक आइनी फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता बनाया गया है, और मैं बड़े मोहतात तरीके से ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लोर क्रॉसिंग क्या है कि आपने एक जगह एक पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार की, उसके बाद आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। अब जो एफिडेविट्स लिख के दिए गए हैं सुन्नी तहरीक की तरफ से, जिन लोगों ने सब ने कि जी हम सुन्नी तहरीक का हिस्सा है, उनको आप कह रहे हैं नहीं, ये एफिडेविट्स को छोड़ो, रद्दी की टोकरी में डालो, पकौड़े के कागज़ हैं, जैसे वो पनामा के केस में थे, इनको फेंको, ये पकौड़े के कागज़ हैं। लेकिन आपको हम आइनी फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे रहे हैं, आप जाएँ और आप फ्लोर क्रॉस करके आप पीटीआई में घुस जाएँ, जिसकी मैंने पहले गुजारिश की। फिर दूसरी बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन को जो हदायत दी गई हैं, मुझे कोई बताएगा कि इलेक्शन एक्ट की कौन सी शिकों के तहत अब इलेक्शन कमीशन ये काम करेगा। बाय द वे, कल इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी ये इल्ज़ामात लगाए गए, उसने तशरीह सही नहीं की, उसने मावरा आइन काम किया।